महंगाई की चक्की में पिसे अवाम को एक और झटका। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल ₹7.45 महंगा, नई कीमत ₹265.61 फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹9.56 इजाफा, ₹277.45 फी लीटर हो गया। वज़ीर आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन जारी, नई कीमतों का इतलाक हो गया। हुकूमत ने IMF की एक और शर्त पूरी कर दी। ECC ने कैप्टिव पावर प्लांट्स के लिए गैस महंगी करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास। कैप्टिव पावर प्लांट्स के लिए गैस फी MMBTU ₹250 इजाफे की मंजूरी। कैप्टिव पावर प्लांट्स के लिए गैस फी MMBTU 2750 से बढ़कर 3000 रुपये मुकर्रर। गैस के नरखों में इजाफे से 74 अरब रुपये का इजाफी रेवेन्यू हासिल होगा। मौलाना फजलुर रहमान ने एक बार फिर मुल्क भर में नए इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। 8 फरवरी के इंतखाबात किसी सूरत कबूल नहीं, नए इंतखाबात कराए जाएं। इस्टेब्लिशमेंट इंतखाबात से दूर रहे। इस हुकूमत ने इतना दम खम नहीं कि हमारे तहफ़्फ़ुज़ात का अजाला कर सके। अमरीकी कांग्रेस ने किसी वजह से ही इलेक्शन को मशकूक करार दिया है। हमारी वाज़ेह राय है कि अमरीका पाकिस्तान के मामला से दूर रहे। अमरीका को मुदाखलत की इजाज़त नहीं देंगे। पाकिस्तान की रियासत और खारजा पॉलिसी कहाँ खड़ी है। तमाम इदारे अपने दायरेकार से वाबस्ता हो जाएं। कब इदारों को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होगा। मुल्क की दिफा के मामले पर कौम फौज के शाना बशाना खड़ी है। पाक चीन ताल्लुकात की मुकम्मल हिमायत का ऐलान करते हैं। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम में भी यकसुई नहीं पाई जा रही। अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए अफगानिस्तान में हमले की बात करते हो। PTI के खिलाफ हमारा मौक़िफ़ और तहफ़्फ़ुज़ात संजीदा हैं। PTI हमसे मुज़ाकरात करना चाहती है तो खुशामदीद कहते हैं। तहरीक इंसाफ की क़यादत में अब तक यकसुई का फ़ुक़दान है। JUI सरबराह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। आइंदा इंतखाबात मुकर्रर वक्त पर होंगे। अता तारड़ का मौलाना को जवाब। फजलुर रहमान हमारे बुजुर्ग और काबिल एहतराम सियासतदान हैं। सियासत में तमाम मसाइल का हल सिर्फ मुज़ाकरात में है। मौजूदा सूरत हाल में बयानबाजी के बजाय पार्लियामान में सियासत होनी चाहिए। हुकूमत की बेहतर माशी हिकमत अमली से स्टॉक एक्सचेंज तारीखी बुलंदी पर है। तजारती खसारा कम होने के साथ रुपये की कदर मुस्तहकम होना खुश आइंद है। मौलाना साहब को हुकूमत के माशी बेहतरी के इक़दाम को सराहना चाहिए। वज़ीर इत्तलात अता तारड़। तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम के दरमियान मुज़ाकरात। PTI ने 5 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी। बैरिस्टर गौहर अली खान, उमर अयूब, असद कैसर कमेटी में शामिल। शिबली फराज और रऊफ हसन भी मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा। ₹70 पेट्रोलियम डेवलपमेंट लीवी का फौरी तलाक नहीं हो रहा। महंगाई 38 से 12% पर आ गई। मुल्क में माशी इस्तेहकाम आ रहा है। आइंदा 3 साल में टैक्स टू GDP को 13% पर लाएंगे। FBR का 9.3 ट्रिलियन का टारगेट पूरा हो जाएगा। नॉन फाइलर की अख्तरा मुल्क से निकालेंगे। बजट में नॉन फाइलर्स को सजा देने जा रहे हैं। तामीराती शोबे को भी टैक्स नेट में ला रहे हैं। आज से रजिस्टर्ड रिटेलर्स पर टैक्स आयद होगा। IMF के बगैर हम आगे नहीं जा सकते। यकीन है ये IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा। अगले 2 से 3 रोज में एक्सपोर्टर्स को टैक्स रिफंड क्लियर हो जाएंगे। सेल्स टैक्स में 750 अरब रुपए की करप्शन हुई। नए टैक्सों की वजह से लोग दबाव महसूस कर रहे हैं। वर्ल्ड बैंक ने दासू डैम के लिए $1 अरब की मंजूरी दे दी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। FBR ने हदफ से भी ज्यादा वसूलियां कर ली। 9,252 अरब हदफ के मुकाबले में 9,306 अरब रुपए जमा किए। FBR ने मुकर्रर करदा सालाना हदफ से 54 अरब रुपए ज़ायद जमा किए। गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले में महसूलात की वसूली में 30% इजाफा हुआ। गुज़िश्ता माली साल 7,164 अरब रुपए जमा किए गए। FBR ने सिर्फ जून में 1183 अरब रुपए जमा किए। माली साल के दौरान 469 अरब रुपए के रिफंड्स भी जारी। बराह रास्त टैक्सेस का हिस्सा 47% रहा। डोमेस्टिक टैक्सेस की मद में 6,128, दरामदी टैक्सेस की मद में 3,178 अरब रुपए जमा हुए। FBR शहरियों की किसी किस्म की भी सर्विलेंस गैर कानूनी अमल है। वज़ीर आज़म बताएं क्या कानून और आइन के बरखिलाफ शहरियों की सर्विलेंस जारी है।
वज़ीर आज़म बताएं सर्विलेंस सिस्टम का इंचार्ज कौन है जो शहरियों की प्राइवेसी को मुतासर कर रहा है। अदालत उम्मीद करती है वज़ीर आज़म रिपोर्ट्स तलब करके मामला काबीना के सामने रखेंगे। बुशरा बीबी ऑडियो लीक्स केस में जस्टिस बाबर सत्तार ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। पीटीए ने अपनी रिपोर्ट में सर्विलेंस सिस्टम से मुताल्लिक गलत बयानी की है। चेयरमैन पीटीए और अरकान को तौहीन अदालत का शोकॉज नोटिस जारी किया जाता है। पीटीए बताया सर्विलेंस सिस्टम कहां तंसीब है, किस किस को इस सिस्टम तक रसाई हासिल है। तमाम टेलीकॉम कंपनियां यकीनी बनाएं इनके सिस्टम तक रसाई ना हो। टेलीकॉम कंपनी अपना डाटा मुकदमात की तफ्तीश के लिए तहकीकाती इदारों से शेयर कर सकती हैं। वफाकी हुकूमत की इन चैम्बर समात की दरख्वास्त मुस्तरद की जाती है। तहरीरी हुक्मनामा वज़ीर आला पंजाब का अवाम के लिए आसानी के लिए अहसन इक़दाम। पंजाब भर में लाखों नौजवानों के लिए बाइज़्ज़त मुलाजमत के मौक़े। मरीम नवाज की ख़ुसूसी हिदायत पर 10 तक नुमाइंदों के रजिस्ट्रेशन का आगाज़। प्रोग्राम का दायराकार बतदरीज तमाम अजला तक बढ़ाएंगे। 10 तक प्रोग्राम के सर्विसेज 10 से बतदरीज बढ़ाकर 65 तक करने पर काम शुरू हो चुका। आवाम को दफातर के चक्कर काटने के बजाय घर बैठे तमाम सर्विसेज मैसर होंगी। 10 तक प्रोग्राम से करप्शन और इस्तेहसाल का खात्मा होगा। 10 तक सर्विसेज की फराहमी से नौजवान बाइज़्ज़त तरीके से रोजाना हज़ारों रुपए कमा सकेंगे। पंजाब डिजिटाइजेशन के इनकलाबी दौर में दाखिल हो चुका है। मजीद मुस्बत और निहायत मुफीद तब्दीलियां लाएंगे। मरीम नवाज की गुफ्तगू। हम पार्लिमानी निज़ाम और जमहूरियत कबूल नहीं कर पाए। कसूर इदारों या आइन का नहीं अफराद का है। बदकिस्मती से पार्लियामान को चलने नहीं दिया जाता। असेंबली में बैठे लोग अवामी नुमाइंदे नहीं लाए गए अफराद होते हैं। कानून साजी बगैर बहस के बिल्डोजर्स कर दी जाती हैं। बैरूनी दौरे महज सैर सपाटे तक महदूद रहते हैं। पार्लियामेंटेरियन से बात करने तक का हक भी छीन लिया गया है। वजारत ब्यूरोक्रेट चलाता है, जिम्मेदारी वजीर पर आती है। जमहूरियत चलाने के लिए ये मसाइल हल करने पड़ेंगे। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का पायदार जमहूरियत के उन्वान से सेमिनार से खिताब। शहर कायद में बारिशों की पेशगोई। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, नालों की सफाई के कामों का जायजा लिया। बारिशों से कबल तमाम बरसाती नालों की सफाई का काम मुकम्मल किया जाए। नालों की चौकी के बड़ी वजह प्लास्टिक के शॉपिंग बैग हैं। हर नाले में प्लास्टिक की थैलियां फंसी हुई हैं। शहरी प्लास्टिक की थैलियों का इस्तेमाल तर्क कर दें। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की गुफ्तगू। मशरकी बलोचिस्तान के कोह सलेमान रेंज जिला योब और शिरानी में मूसलाधार बारिश के बाद लैंड स्लाइडिंग। बलोचिस्तान को खैबर पख्तूनख्वा से मिलाने वाली N70 हाईवे धाना सर के मकाम पर बंद। दर्जनों गाड़ियां फंस गईं। भारी मशीनरी से पत्थर हटाकर शाहराह बहाल कर दी गई। बलोचिस्तान में बारिशों से अमवात की तादाद 7 हो गई। सूबे में 258 मकानात को नुकसान पहुंचा। महकमा मौसमियात की पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेशगोई। बलोचिस्तान और कश्मीर में भी चंद एक मकामात पर बादल बरसने का इम्कान। महकमा मौसमियात की लाहौर में आज वक्फे से बारिश की पेशगोई। कराची में शदीद गर्मी और हब्स की लहर बरकरार, बारिश का कोई इम्कान नहीं। कराची में शदीद गर्मी और हब्स का राज। बिजली की तवील लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना हराम कर दिया। मुख्तलिफ इलाकों में 16 से 18 घंटे बिजली बंद। नॉर्थ मुनाजिमाबाद, नॉर्थ कराची, FB एरिया, मलीर, गुलशन इकबाल और शाह फैसल कॉलोनी शदीद मुतासिर। शहरी बिलबिला उठे। लियाली के अवाम का तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। के इलेक्ट्रिक के खिलाफ शदीद नारेबाजी। बिजली की बिला तातुल फराहमी का मुतालबा। के इलेक्ट्रिक ने लोड शेडिंग की तरदीद कर दी। खराबियों की वजह से बिजली बंदिश होती है। के इलेक्ट्रिक हुकाम। सवाबी में लोड शेडिंग पर शटर डाउन हड़ताल। कारोबारी मराकज बंद। मुजाहिरीन का आशेव अड्डा चौक में एहतजाजी मुजाहिरा। घंटों बिजली की बंदिश ने जीना मुश्किल कर दिया। लोड शेडिंग खत्म की जाए, मुजाहिरीन का मुतालबा।